यहाँ करीब 50 की संख्या में डकैत आया जी और पहले ही ग्रिल काटा है इस ग्रिल को। इसके बाद वो ग्रिल काटा 2 मिनट के अंदर। जी ऊपर से देखा है, वहाँ सामने देखिए, जी वहाँ से जो हमारा भतीजा हल्ला किया जी कि डकैत है डकैत, तो वहाँ बम चलाया हुआ निशान है बम। हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों से चाबी मांगा, जी चाबी दीजिए, चाबी नहीं दिए तो मारना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। लाठी से मारा वो, टिंगारी से, और सबका सर फाड़ दिया, 4 का भी, हमारे भैया को, भाभी, दोनों भतीजा को। कितनी शर्मनाक बात है ये। अभी आप इनके चेहरे के भाव को देखकर समझ पा रहे होंगे कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में तमाम पुलिसिया और प्रशासनिक दावों के रहने के बावजूद शाम के धुंधलके के साथ ही लोगों की रूह कांपनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रशासन के निकम्मेपन के कारण यह जो दुर्दांत वारदात हुई है साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बाजार के बीचों बीच, आज की जो वर्तमान दशा है, पिछले 1 वर्षों से यह लगातार ऐसी घटनाओं का क्रम और सिलसिला जारी है। और जंगल राज की एक वानगी जो आजकल भारत नेपाल सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र में देखने को मिल रही है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बाजार में है और अभी हम लोग उस जगह पर हैं जिस जगह पर रात में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है अज्ञात नकाबपोश अपराधियों के द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन पे उठाया जा रहा है। जैसी बातें कही जा रही है कि यहाँ जिले के कई थानों की पुलिस की मौजूदगी रहने के बावजूद भी डकैतों ने बड़े आराम से इस भीषण वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा यहाँ गृह स्वामियों और घर के जो भी लोग यहाँ मौजूद थे, जो जिन्होंने विरोध किया इस घटना का, उन लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। हमारे साथ इस घर के एक परिजन है। क्या नाम है सर आपका? जगदीश गामी। क्या हुआ था घटनाक्रम? घटना हुआ जो यहाँ करीब 50 की संख्या में डकैत आया जी और पहले ही ग्रिल काटा है इस ग्रिल को। इसके बाद वो ग्रिल काटा 2 मिनट के अंदर। जी ऊपर से देखा है, वहाँ सामने देखिए, जी वहाँ से जो हमारा भतीजा हल्ला किया जी कि डकैत है डकैत, तो वहाँ बम चलाया हुआ निशान है बम। दिखा दीजिए आप, बम का निशान है, वो बम का निशान सामने दिखाई दे रहा जो है। हल्ला किया ना बस। और जहाँ तहाँ हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन भी आ गया, लेकिन उनको नाकाबंदी इस तरफ से करना चाहिए। और वो वहाँ थे, कुछ लोग बाहर थे और कुछ लोग भीतर थे, और कुछ लोग बाजार में भी थे, डकैत लोग। अच्छा। और ये प्रशासन इधर थे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाए, वो सबके सामने बौना पड़ गए। और वो लोग करीब 50 राउंड से ज़्यादा गोली चलाया। लगभग कितने देर तक वारदात हुई होगी? 1 घंटा। 1 घंटे तक डकैती हुई है। डकैत भीतर में है, थाना का गाड़ी लगा हुआ है, सारे लोग जगे हुए हैं, अपने अपने छतों पर दुबके हुए हैं, कोई बोलने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ फोन करने के कितने देर के बाद थाना पहुंची थी? थाना तो पहुंच गया तुरंत, अच्छा, जब डकैती हो ही रहा था उसी समय पहुंच गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इधर हुआ। और आपने जो कहा कि जिला के कई प्रशासन का गाड़ी आया, वो नहीं आया, सिर्फ साहरघाट थाना का ही था। बाद में जब डकैत चला गया है तब लोग आए हैं, जब चले गए। नहीं, जैसे अभी स्थानीय लोगों से ही जो हमारी बातचीत हो रही थी, तो अभी लोगों का कहना था कि कई थानों की पुलिस थी, डीएसपी की भी गाड़ी थी। तो बाद में जब डकैत चला गया है तब वो लोग आए। अच्छा, कितने की संख्या में रहे होंगे ये अपराधी? वो 60 के, करीब 50-60 की संख्या में है। कितनी बड़ी बात है। और दुस्साहस अपराधियों का इतना मनोबल अभी हावी हो गया है, खास करके भारत नेपाल के सीमाई इलाकों में जिस तरह की अभी लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही है। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय है, मधवापुर में भी पुलिस के नाक के नीचे घटनाएं होती है। साहरघाट थाना, यहाँ पे भी घटना हो गई है। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अब तक के इतिहास में मधवापुर प्रखंड के, मधवापुर और साहरघाट दोनों थाना क्षेत्रों के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्दांत घटना यह मानी जाएगी, क्योंकि बुरी तरीके से घर के लोगों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया है। जब अपराधियों ने घर में प्रवेश किया तो आप लोगों ने विरोध किया होगा? हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों से चाबी मांगा, जी, चाबी दीजिए, चाबी नहीं दिए तो मारना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। लाठी से मारा वो, पहले हमारा हाथी से, टिंगारी से, और सबका सर फाड़ दिया, 4 का भी, हमारे भैया को, भाभी, दोनों भतीजा को। कितनी शर्मनाक बात है ये। अभी आप इनके चेहरे के भाव को देखकर समझ पा रहे होंगे कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में तमाम पुलिसिया और प्रशासनिक दावों के रहने के बावजूद शाम के धुंधलके के साथ ही यहाँ के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर होते हैं। और आजकल की जो सूरत है यहाँ की,
आज की जो वर्तमान दशा है, पिछले 1 वर्षों से यह लगातार ऐसी घटनाओं का क्रम और सिलसिला जारी है जिसमें शाम के धुंधलके के साथ ही लोगों की रूह कांपनी शुरू हो जाती है और थाना और पुलिस प्रशासन घटना होने के बाद जितनी तत्परता दिखाती है, घटना के वक्त उतनी तत्परता अगर दिखाए तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ प्रशासन के निकम्मेपन के कारण यह जो दुर्दांत वारदात हुई है साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बाजार के बीचों बीच, एक तरीके से कहिए तो ये बाजार के ठीक मध्य में अवस्थित है, जिसके चारों तरफ घनी आबादी है, चारों तरफ बाजार का इलाका है और हर घरों में एक घनी आबादी निवास करती है यहाँ की अगर बात करते हैं तो। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार खुलेआम प्रशासन को चुनौती देना और उसके बाद पुलिस जांच के नाम पर मामले को सलटाने का काम में जो लग जाती है, इससे लगातार सीमावर्ती इलाके में अपराधियों का मनोबल हावी है और जिसकी बानगी हर 2 दिन के बाद एक घटनाओं के हिसाब से हो रहा है। अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उस घर में जिस घर में अपराधियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। इसी कमरे में प्रवेश किया था और सबसे पहले इसी कमरे के गोदरेज को निशाना बनाया गया है। आप दिखाइए। और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता है कि पहले से अपराधियों ने फुल प्रूफ रेकी की हुई थी और काफी सघन रेकी के बाद इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, घर में जब अपराधियों ने प्रवेश किया तो लगभग कितने की संख्या में रहे होंगे घर के अंदर जिन्होंने प्रवेश किया? 20-25 की संख्या में। और घर के मुख्य दरवाजे से ही सब लोग आए थे? सब मुख्य दरवाजे से ही आए, मुख्य दरवाजे से ही गए और बीच बाजार होके गए। बीच बाजार होके गए। हाँ, यहाँ लगभग 1 घंटे तक वारदात हुई। 1 घंटे तक वारदात किया। कुछ लोग जो हल्ला किया डकैत, उस पर भी बम चलाया और चलते बना। आपके घर में लगभग कितने की लूटपाट हुई होगी? अभी हम ये नहीं बता रहे हैं, तो अभी तो ये नहीं बता सकते, इसलिए हमारा बड़ा भाई जो है अभी हॉस्पिटलाइज है और वो वहाँ से मधुबनी से उसको ट्रांसफर कर दिया है। वहाँ उनकी स्थिति गंभीर है पटना। तो सिर्फ यहाँ लूटपाट ही नहीं हुई है, जान माल की भी क्षति करने की पूरी कोशिश की गई है अपराधियों के द्वारा। और जब घर के लोगों से बात करते हैं तो उनके आंखों में सहसा ही आंसू आ जा रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भयाक्रांत माहौल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए क्या दिखा रहे हैं अभी, खून जो है देखते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ खून के छींटे, जिससे साफ प्रतीत होता है कि बिल्कुल हिंसक तरह की वारदात थी। हिंसा के साथ अपराधियों ने तांडव मचाया है यहाँ पे बीच बाजार में साहरघाट में। नहीं आगे दिखे नंबर अंगना तक में खून का हुई घटना। पहले 12:30 बजे बज रहा था। उस टाइम हम लोग मोबाइल ही देख रहे थे, सब आदमी अपने अपने घर में मोबाइल देख रहे थे। वहाँ से आवाज़ आया, फटाक आवाज़ आया है, तो हम लोग गेट खोल के ऊपर जा करके देखे कहाँ से आवाज़ आ रहा है रात में, इतना रात में। तो देखे हैं कि 10-20 आदमी वहाँ काट रहा है ग्रिल। तो अब हम लोग हल्ला किए हैं, भाई सबको कह रहे जल्दी से थाना में फ़ोन कर, लोग सबके हल्ला करो, उससे अथी डकैत है। तो डकैत कर रहे मार के कितना भी हल्ला करेगा, आज तुम लोग को हम आज छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ से काट के सीधा झूर बांध के आया है, फिर यहाँ काटा है। यहाँ ये बंद था ताला, 2 ताला, फिर यहाँ काटा है। यहाँ के काटने के बाद फिर भी हम लोग हल्ले कर रहे हैं, दरोगा सबको फोन करवा रहे हैं। फिर यहाँ आया है तो हम लोग 5 आदमी से इसको केवाड़ी को भी धकले हुए हैं कि कम से कम अंदर नहीं आएगा। तबर भी तोड़ के अंदर आया है। जब अंदर आया है तो मम्मी पापा और दोनों भाई पकड़ा गया है फ्रंट पर। हम जो है सो भागे हैं ऊपर में, बहन को दोनों भौजाई सबको लेकर कि तुम लोग छुप जाओ ऊपर में। और हम लोग खिड़की सब खोल के सब जगह हल्ला कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जल्दी थाना को फोन करो। और गाँव वाला सबको हल्ला करे कि लोग सब दौड़ा है हमारा घर में, सब भाई सबके पापा सबके मार दिल के, सब डकैत आके 50 आदमी से डकैत, बहुत लोग थे। आप लोग जब हल्ला कर रहे थे तो लोग सुन रहे थे आप लोग की आवाज को? लोग बाग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि मतलब आए? कुछ नहीं, एक भी आदमी आए नहीं है यहाँ पे। सब अपने घरों में दिखाई दे रहे थे कि जगे हुए हैं? नहीं, तो उस टाइम में थोड़ी पता चलता है, सब में एकदम अंधेरा रहता है ना, तो नहीं ना पता चल। हम लोग खाली हल्ला कर रहे थे, हम ही अकेले हल्ला करने पर। पुलिस लगभग कितने देर बाद पहुंची आप लोगों को फोन करने के? भागने के बाद पुलिस नहीं आई। पुलिस आई ही नहीं। पुलिस को जब हम फोन किए तब आधा घंटा बाद तक चोर भाग गया, तब तक पुलिस आई नहीं। हरलाखी पुलिस आ गई। मेरे पहले का सुरेंद्र पासवान जी थे, कोई अभी दूसरे हमको याद नहीं, थाना अध्यक्ष थे, वो आ गए। मगर साहरघाट थाना अभी तक नहीं आया। प्रशासन घुसखोर।
प्रशासन के प्रति जो आक्रोश है यहाँ गृह स्वामियों का, घर के लोगों का, घर के परिजनों का, वो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से तांडव मचाते हुए अपराधियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, उसमें इस तरह की बात होना स्वाभाविक है। और कितना भय का माहौल रहा होगा जब लोग यहाँ घर के अंदर से चिल्ला रहे होंगे, हमारी मदद करो, हमारे घर में डकैत घुस गए हैं, और उसके बाद भी प्रशासन को फ़ोन करने के बाद भी ससमय प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। यहाँ की जो स्थिति है, जिस तरह का वाकया घर के लोगों ने, घर के परिजनों ने बताया है, वो आपने सुना। और सबसे बड़ी दीगर बात यह है कि जब बाजार के बीचों बीच, घनी आबादी के बीच इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बावजूद पुलिस ससमय नहीं पहुंच पाती है। इतने करीब होने के बावजूद भी, इतनी घनी आबादी में होने के बावजूद भी बेखौफ अपराधी आते हैं और आराम से घटना को अंजाम देकर यहाँ से चलते बनते हैं। तो ऐसे में सवाल किन पर उठेगा? सवाल प्रशासन पर ही उठेगा, स्थानीय जो भी प्रशासन है। हालांकि जब घटना हो गई है तब उसके बाद से यहाँ पे कई थानों की, जिले के कई थानों की पुलिस पहुँची है, कई डीएसपी पहुंचे हैं, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक खुद भी पहुंचे हैं, और तमाम तरह की जो कवायद है जांच वगैरह की वो चल रही है। लेकिन इन जांचों का परिणाम क्या होता है, ये कहां तक इसमें पहुंच पाते हैं, क्या सफलता मिलती है, ये सभी को पता है। हमेशा घटनाएं हो जाती है, उसके बाद जांच के नाम पर कुछ दिनों तक माहौल गर्म रहता है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात होती है। हम बात करते हैं भारत नेपाल सीमावर्ती इस इलाके में यहाँ लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों पर। तो बीते 21 मार्च को यहाँ के जो स्थानीय स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनके घर में, जो साहरघाट के मुखियापट्टी गांव में अवस्थित है, वहाँ अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम दिया था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं जिनको गिनाना संभव नहीं है, क्योंकि हर 1-2 दिन के बाद यहाँ कोई न कोई बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। अभी अगस्त महीने की बात करें तो बीते 18 अगस्त को मधवापुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में, वहां भी थाने से दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर की ही है, वहां भी अज्ञात अपराधियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर में। और उनके यहाँ तो इससे पूर्व में 9 साल पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, और एक बार पुनः इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दीगर बात यह है कि सवाल किस पर उठाया जाए। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है तो उन पर सवाल उठाना लाजमी है। अब इस मामले में देखना बाकी है कि जिले के इतने थानों की पुलिस और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं वो कहां तक पहुंच पाते हैं, और इस मामले में क्या क्या बातें छन कर आती हैं, जांच में क्या होता है। लेकिन फिलवक्त यहाँ की जो स्थिति है, मधवापुर और साहरघाट दोनों थाना क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ लोग शाम होते ही खौफ के साये में जीने को मजबूर होते हैं, और फिर उनकी सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर 1 से 2 दिन के बाद किसी न किसी बड़े वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। गृहस्वामी अगर विरोध करते हैं तो वो डकैती का रूप ले लेता है, अगर गृहस्वामी विरोध नहीं करते हैं या उनको इसकी भनक नहीं लग पाती है तो फिर उसे चोरी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो यहाँ की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की दरकार है। और सरेआम ये पुलिस प्रशासनिक नाकामी का एक परिचायक है जिस तरह की वारदात साहरघाट बाजार में हुई है। अगली कड़ी में किसी और विषय के साथ हमारी बात होगी। तब तक के लिए मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।